जब भी कहे ये दिल पहल कर ले, कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। चला बिन मंजिल घूमे, चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए, खुद को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। आ गया आपका तूफान, आपकी बेटी पूर्वी। वैसे तो इतनी जल्दी आ कैसे गई? मैंने जॉब छोड़ दी। आज के वक्त में सिर्फ इमेज बिकती है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बिकता है। उनको थोड़ी सी उंगली का दे दी, इसने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। हाथ क्या, इसे तो हाथ पकड़ के मेरे रूम से निकाल दिया। अब मैं समझी, सुबह से ऊम्स ऊम्स इतने अच्छे परांठे ऊम्स ऊम्स क्यों कर रहा था। मेरी माँ को बंद समझ के पूरा मस्का ही लगा दिया। फाइन, करो जो करना है। लाइक आई क्या, अरे क्या है इसमें? तेल है। ओ, अपने प्यारे बेटे आर्य के लिए? नहीं, तेरे लिए। ओ, आपके पास अभी भी अपनी बेटी के लिए टाइम है? ओह, तो बेटी को जेलस फील हो रहा है? ये तो कमाल हो गया। आपको क्या जरूरत है उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की? आप मेरी मॉम हो ना? बाल देखे कैसे हो गए, झाड़ू जैसे। आजा। दिस इज नॉट फेयर। बैठ। गुड गर्ल। आहा। ओ माँ, आराम से। अरे बाबा, आराम से तो कर रही हूँ। जड़ों तक जाना चाहिए तेल। सुन, तेरी जो पिछले महीने की सैलरी थी ना, उसमें थोड़े और पैसे ऐड करके मैंने एक एफडी बना दी। पैसों का ख्याल रखना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए उनकी ना। माँ, मुझे पैसे की बोरिंग बातों में ना ही तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई नॉलेज। तो आपको जो करना है करो, बना दो मुझे करोड़पति, ठीक है? बेटा, मैं हमेशा तो नहीं रहने वाली हूँ ना तेरे साथ। हाँ, तुझे कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना सब कुछ। क्यों? आपको कहीं से इनविटेशन आया है? कहीं जा रहे हो आप? ओ, आप वो चंडीगढ़ वाली खड़ूस मासी के पास जा रहे होगे, है ना? चल, बदतमीज। अरे वाह, ऐसी सेंटी बातें आप कर रहे हो और थप्पड़ मुझे पड़ रहा है। वेरी गुड। अच्छा बाबा, माफ कर मुझे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे एक अच्छा सा लड़का मिले जो शादी के बाद तेरी देखभाल करे, तेरी खुशियों का ख्याल रखे, और वो क्या कह रही थी तू, तेरे बोरिंग पैसों का भी ख्याल रखे। ठीक है? तो बता, कोई है क्या ऐसा इंटरेस्टिंग सा बॉयफ्रेंड तेरा? नहीं माँ, आजकल कहाँ लड़के इंटरेस्टिंग होते जिनको बॉयफ्रेंड बनाया जाए। एक बात बताओ, आपको कोई मिला? कोई इंटरेस्टिंग बॉयफ्रेंड? पागल, तू भूल रही है मैं तेरी माँ हूँ। अरे बताओ ना माँ, आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अरे बाबा, मेरे पास टाइम कहाँ है। मैं तो अचानक से एक दिन एक छोटी सी बच्ची की माँ बन गई, उसके बाद वक्त ही कहाँ मिला। हाँ, और देखो आप कितने लकी हो, आपको मुझ जैसी इतनी प्रेशियस गिफ्ट मिली, है ना? सचमुच पूर्वी, मैं बहुत लकी हूँ कि तू मुझे मिली। ओह, पूरा नाम लिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। माँ, क्या आपको पता है कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है? तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है ना? नहीं, अगर ये
बात आपको अनकंफर्टेबल करती है ना, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे लिए आपसे ज्यादा स्पेशल और कोई भी नहीं है। Because I love you the most. ठीक है? पता नहीं कब तक छुपा पाऊंगी तुझसे ये बातें। तुझे लड़कियां घुमानी है, अय्याशी करनी है, जो करना है कर, किसी बात के लिए रोक नहीं रहा हूं तुझे। पर एक बात का ख्याल रखना, इलेक्शन का साल है ये, अपने बाप पे एक मेहरबानी कर दे। तुझे जो करना है कर, तमाशा नहीं चाहिए। तू जो भी करे, न तू न तेरी कोई बात सामने आनी चाहिए। समझ लसका है? चल। मेरा वैभव। वैभव बेटा है, बेटा मेरा, इकलौता बेटा। सो नहीं, मैं उससे कह रहा था कि आप उससे जो कह रहे थे वो मैंने सुना। मैंने क्या, मेरे ऑफिस के लोगों ने और शायद ओबी वैंस के रिपोर्टर्स ने भी सुना। बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मूविंग ऑन, मिस्टर भोसले, जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता, एक बात ध्यान में रहे। क्या? सेव द गर्ल चाइल्ड, इसके मैस्कट हैं आप। ये एजेंडा बना रहे हैं, यही आपकी ब्रांडिंग है। तो प्लीज ये कैंपेन खत्म होने तक कोई भी ऐसी चीज ना। गीतिका जी, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब गणपत राव भोसले को चाहता है तो हासिल करके रहता है। ये सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुलगी शिकली, प्रगति झाली। मामा जी, क्या फोटोग्राफ खींचने में पड़े हो यार आप। पराठे खाइए, इतने मजेदार पराठे बनाए, कोई नहीं बना सकता पूरी दुनिया में। सच कह रहा हूँ। अच्छा लगा? तो ले ले और खा। अरे जब मैं तेरी उम्र का था ना। यार फिर से शुरू हो गया ना, तेरी उम्र मेरी उम्र। अरे मुझे एक बात बताओ, आपकी उम्र में इतनी कंपटीशन थी? आपके जमाना में ये पेट बेट चलता था मामा जी। अभी क्या है, जमाना बदल गया। अभी क्या, लोग जिम बिम जाते हैं, एकदम फिट रहते हैं। तो अगर आधा इंच भी पेट बाहर आ जाता है ना, तो लोग लड़के को सीधा अंकल बुलाते हैं। और मैंने आज 3 पराठे खाए हैं, तो मैं तो अंकल भी नहीं, मैं तो सीधा दादा। क्या बात कर रहा है तू आर्या? अरे आर्या, मैं कब से ना ये पराठे की फोटो अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। जरा प्लीज हेल्प कर देगा? और जल्दी करना, वो पूर्वी आ जाए उससे पहले, वरना मुझे पराठे की तरह चपा जाएगी। सिंपल है मामा, ये देखो। ये इसको यहाँ से जूम किया, ये फोटो क्लिक किया, उसके बाद आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे पोस्ट का बटन है, लेकिन ये दबाना नहीं। दबाने से पहले यू नीड टू राइट सम मैसेज। तो मैसेज में क्या लिखूं? मैसेज लिख देना, सिंपल ब्रेकफास्ट। बस ब्रेकफास्ट लिख दूं? मामा रियली रियली बोरिंग। बस ब्रेकफास्ट कौन डालता है यार? थोड़ा फनी होना चाहिए लोगों को। लेट मी थिंक, थोड़ा शायरी के अंदाज में लिखते हैं। सुबह से ना पिज्जा मिला है ना मिला है पास्ता। वाह, इरशाद तो बोलिए। हाँ, सुबह से ना पिज्जा मिला है ना पास्ता, गर्मा गर्म पराठे का है आज नाश्ता। वाह वाह आर्या अख्तर, वाह। अरे ओ, इतनी खराब शायरी थी, बिल्कुल नहीं लिखेगा मेरे पेज पे, तो बिल्कुल नहीं। तू सिंपल एक काम कुछ मत लिख, सिर्फ फोटो अपलोड कर। हाँ जल्दी कर, वरना फूट के आ गई ना तो समझ रहा है। अच्छा, पूर्वी की वजह से आप डरे हुए हो। ठीक है ठीक है, लेकिन मामा सोशल मीडिया का फ्यूचर है यार। आप क्यों इतने बोरिंग बातें कर रहे हैं? आपको नहीं लगता मामा जी कि आपको थोड़ा सा थोड़ा सा कूल बनना चाहिए ना, डूड? और डूड, ये सब हरकतें मुझे मत सिखा भाई। तू फोटो अपलोड कर, वो अगर उठ के आ गई ना तो मेरे सर पे तांडव करेगी यार। खाली फोटो अपलोड करना। तांडव तो तब करेगी ना जब उठेगी।
कितना उठाया उसे, उठना तो दूर, आंख भी नहीं खोली अभी तक। अच्छा, अभी तक सोई है? सो ही रही है। ओह अच्छा। Ooms, if you don't mind, may I? प्लीज। अब भी उठेगी, आप पराठे खाइए। थैंक यू। मुझे पराठे बहुत बढ़िया बने। हाँ। अरे कुंभकर्ण की तरह सोती रहती, नाश्ता रेडी है, चलो। हो गया। आश आर्य तू उठ गई। मामू यार, आप भी उसकी साइड ले रहे हो। वैसे ये सोशल मीडिया पे आपकी गाड़ी कैसे चल रही है? कहाँ फंसा रही हो पता, सुबह से पूरा 1 घंटा गया सिर्फ एक फोटो अपलोड करने में। तो अच्छा हुआ एंड में ये आर्या आ गया, उसने हेल्प की तब जाके हुआ। वो मतलब आपने ऑलरेडी एक फोटो अपलोड कर ली है? ये देखो। मैंने वाओ, दिस इज अमेजिंग। क्या तुमने देखी नहीं फोटो? मैंने तो लाइक भी कर दी। या दैट्स राइट, एक्चुअली मैं और मामा सोशल मीडिया पे दोस्त हैं। Really? अच्छा सुन, तू चल कर, मैं निकलता हूँ। कहाँ? बोला तो था ऑर्फनेज में प्रोग्राम है, वहां जाना है। अच्छा ओम्स, मुझे वो बाल निकेतन अनाथालय जाना है, तो कौन सा रास्ता पड़ेगा, राइट और लेफ्ट? टेक अ राइट फर्स्ट, फिर लेफ्ट लेना। मिस्टर आर्य, ये पंचगनी है, यहाँ पे इतनी सुबह ना कोई फंक्शन कोई शो नहीं होता है, सो रिलैक्स। पंचगनी क्वीन, तुझे पता है कौन आ रहा है वहां पे? कौन? गणपतराव भोसले। तो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है वो। पंचगनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, सब अपना काम धंधा छोड़कर उसका फंक्शन अटेंड करने के लिए आने वाले। मैडम यार, दिस इज नॉट फेयर, यू सच अ मूड स्पॉइलर। मैंने कितना कुछ प्लान किया था कि हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, मैं तुम्हें पंचगनी घुमाऊंगी और तुम ये गणपतराव भोसले से मिलने जा रहे हो। ये मेरे पास एक आइडिया है। देख, मैं सारा दिन ना घर पे बैठ के बोर हो जाऊंगी, मैं प्लीज तेरे साथ चलूं, प्लीज प्लीज। तेरे वो गणपतराव भोसले के साथ चैट भी कर लूंगी और टाइम पास भी हो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है चल, लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना। अरे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, तो वापस आने, ठीक है? मामू बाय बाय बाय। इसके 5 मिनट मतलब पक्का 5 मिनट ना? किसके? इसके। वो के? हाँ। होप सो। दीदी। होप सो क्या होता है यार? अरे यार कहाँ इसको बुला लिया मैंने? पूर्वी, पूर्वी चलना यार प्लीज। अरे यार पूर्वी, 5 मिनट बोला था तूने, 5 घंटे हो गए, प्लीज चल यार। अरे कहाँ इस लड़की को मैं अपने साथ चलने के लिए बोल दिया। लेट लतीफ, कुछ तो लेट हो जाएगी, मुझे भी लेट करवाइए। पूर्वी चल, मैं बॉस के बाद नहीं पहुंच सकता। मैडम चलिए प्लीज। पूर्वी तू आ रही है कि मैं जाऊं? अरे आ रहे हो यार, क्या प्रॉब्लम है? पहुंच जाएंगे, मेरी बाइक है ना। 5 मिनट बोला था ना, 5 घंटे हो गए मैडम। घड़ी देखो, गाड़ी सही चल रही है। अरे चलो ना, बहस मत करो। हाँ चलो। ओ, एक मिनट, मैं मम्मा को बाय नहीं बोला, बाय बोल। मैडम बाय यहीं से बोल दो, अंदर जाने का टाइम नहीं है। से बाय मम्मा, यहीं से बोलो।
मतलब यहीं से बोलो, से बाय। सिर्फ तेरे लिए। हाँ ओके फाइन, बाय। मम्मा मम्मा मैं आर्या के साथ जा रही हूँ, ठीक है? बाद में मिलेंगे, बाय। हाँ बाय, चलो। चल बाय। चला पाएगी ना? चल बैठ। अरे 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 तंग मत कर। सचमुच में किसी शहर को जानना हो तो वहां के बच्चों और महिलाओं से मिलो। इसलिए मेरा विश्वास है कि मुलगी शिकली प्रगति झाली। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पूर्वी, ए पूर्वी। अरे दीदी, हाँ पूर्वी गई आर्या के साथ। तुमने जाने क्यों दिया? अरे यू नो हर दीदी, मैं रोगू उसके पहले जा चुकी थी वो। दीदी क्यों टेंशन ले रही हो? एक फंक्शन में ही तो गई हो, आर्या है ना साथ में। और वैसे भी आज नहीं तो कल उसे सच का पता तो लगना ही है ना। पर ऐसे सच का पता नहीं चलने दूंगी मैं उसे। ये कोई तरीका नहीं है। अरे अच्छा रुको, मैं भी आ रहा हूं। कुछ और अनाथ बच्चे आएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये है पूर्वी, ये मेरी फ्रेंड है, यहीं पंचगिनी में रहती है। पूर्वी, मीट माय बॉस गीतिका मल्होत्रा। हाय। सो व्हाट डू यू डू पूर्वी? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। मतलब मैंने अपने जॉब से ब्रेक ली हुई है तो मैं कुछ नहीं कर रही। मैम इसके कहने का मतलब ये है कि हर 2 महीने के बाद थक जाती तो 4-4 महीने का ब्रेक ले लेती है। Are you saying that तुम्हारा कोई सपना, कोई एम्बिशन नहीं है? नो, आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है सब लोग अंधों की तरह एक रेस में दौड़ते रहे, राइट? मुझे सब कुछ करना पसंद है तो मैं सब कुछ करती हूँ, एंजॉय कर रही हूँ लाइफ। मेरी डिक्शनरी में ऐसे लोगों को लूजर्स कहते हैं। पूर्वी। वेल वो अपने नजरिए की बात है। आपको पता होगा ना कि टाइटैनिक डूबी थी, बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग सैड थे। तो पता है उस टाइटैनिक में एक किचन था, वहाँ पे डिनर बनने वाला था, उसमें बहुत सारे लॉबस्टर्स थे। वो लॉबस्टर्स कितने खुश हुए क्योंकि उनकी जान तो बच गई, बेचारे कटे नहीं, मरे नहीं, किसी के डिनर नहीं बने। सो पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोले जा रही है? लॉबस्टर टाइटैनिक में डूबा, टाइटैनिक लॉबस्टर। मेरी माँ क्यों मेरी नौकरी खाने के चक्कर में है पूर्वी तू? पर हेलो, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। गीतिका मैम की प्रॉब्लम क्या है? उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरा टाइटैनिक अपने कंधे पे लेके घूम रही है क्या? उनको सबकी जान बचानी है? ऐसा नहीं है। उनको बोल टाइटैनिक को अपने कंधे से निकाल के साइड पे रख दे और जाके बर्फ में बैठ के चिल करे। ओह, ऐसा कि वो बर्फ पे भी बैठ के चिल नहीं कर सकती हैं? तो दैट्स अ प्रॉब्लम, जेन्युइनली। आया मैम। जाओ चमचे। मरवाएगी तू। दीदी मेरी फूल सी बच्ची, उसके चेहरे पर मैंने कभी एक शिकन नहीं आने दी। हमेशा खुश रहने वाली। और आज इतने सालों के बाद I don't want to lose her. डोंट वरी दीदी, वी विल नॉट लूज हर, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके चलो। एक मिनट दीदी, आई विल ड्राइव। हड़बड़ाहट में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ कम। इतने प्यार और अपनेपन से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं हमेशा अपने
सहयोगियों से भी कहता हूं कि अगर सचमुच में किसी शहर को जानना हो तो वहां के बच्चों और महिलाओं से मिलो, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, उनके अंदर कोई मैल नहीं होता। इसलिए मेरा विश्वास है कि मुलगी शिकली प्रगति झाली। नहीं उमा, अभी वहां जाएगी तो सबका ध्यान जाएगा। यहीं खड़े होके देखती हूँ। पर ये पूर्वी कहाँ गई? ठीक तो है ना वो? ये देखिए, ये है असली छवि हमारे आज के भारत की, जहां हमारी बेटियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अगर हमारे देश को वाकई तरक्की करनी है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें अपनी बालिकाओं, अपनी बेटियों का महत्व समझना होगा, क्योंकि ये कल मां बनेगी, आने वाली नस्ल, आने वाली पौध को सींचेंगी। इसलिए अब यह जरूरी है कि हम समझें, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां हमारी माताओं बहनों का काम सिर्फ रसोई में चूल्हा फूंकना नहीं, बल्कि ये भी अपने सपनों के पीछे दौड़ रही और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। इसलिए पंख दीजिए अपनी बच्चियों को और उन्हें उड़ने दीजिए। ये देखिए, ये है असली छवि हमारे आज के भारत की, जहां हमारी बेटियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज कोई भी काम इनके लिए असंभव नहीं, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इनकी इस उड़ान में मैं भी सहयोग कर सकूं। इसलिए विनम्रता से मैं आज ये कहने आया हूं कि आने वाले चुनाव में मैं यहां पंचगनी से आपका प्रतिनिधि बनकर आपके साथ आगे बढ़ सकूं, इस खूबसूरत शहर को और कामयाब और शांति की बुलंदियों पर ले जा सकूं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद हमारे इस पूरे पंचगनी परिवार की जिम्मेदारी मेरी होगी। आर्या, वो कहाँ है? वो रही सामने। मुझे बोल के तो गई थी कि 1 मिनट में आती हूँ। 1 मिनट का 1 घंटा होता है उसका।